नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा पर उठे विवाद की। प्रधानमंत्री मोदी ने कभी इसे कांग्रेस की असफलताओं का स्मारक कहा था, लेकिन कोविड के दौर में इस कानून ने करोड़ों ग्रामीणों का जीवन बचाकर इसके महत्व को फिर से साबित किया था। लेकिन अब सरकार इस कानून को निरस्त करके ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए एक नया बिल लाई है, जिसमें महात्मा गांधी का नाम भी नहीं होगा। साथ ही अब यह रोजगार देने की गारंटी न रहकर सरकार की इच्छा से जुड़ जाएगा और राज्य सरकारों पर भी इसके खर्च का बोझ डाला जा रहा है। तो क्या केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है? क्या महात्मा गांधी का नाम हटाने के पीछे भी राजनीति है? नए बिल में शब्द संक्षेप के जरिए राम शब्द जोड़ने के पीछे क्या है? कहीं ये रोजगार गारंटी कानून का राम नाम सत्य करने की तैयारी तो नहीं? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब हमारे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले चलते हैं 2015 की एक बहस के बीच। ये राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जो बहस हुई थी, उसका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी 27 फरवरी 2015 को क्या कहा था उन्होंने, यह हम आपको बताना चाहते हैं। उस समय नए नए प्रधानमंत्री बने थे, काफी उत्साह में थे और खास तौर पर पिछली यूपीए सरकार, कांग्रेस, गांधी परिवार को कोसने का उनका अभियान पूरे शबाब पर था। तो उसके जवाब में जो उन्होंने कहा था, खास तौर पर महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून को लेकर, वो जरा सुनिए। उन्होंने कहा कि मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा बंद मत करो। मनरेगा आपकी यानी कांग्रेस की नाकामियों का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल बाद भी लोगों को गड्ढे खोदने भेजना पड़ रहा है। इसे मैं बंद नहीं करूंगा, इसे बचा कर रखूंगा ताकि दुनिया को दिखा सकूं कि कांग्रेस ने क्या किया। मनरेगा उनके लिहाज से, मोदी जी के लिहाज से, गड्ढा खोदने और भरने की एक योजना थी बस। पर यह बात ना ग्रामीण जनों को समझ में आई थी, ना अर्थशास्त्रियों को, क्योंकि भारत में यह पहला कानून था जिसने रोजगार को लोगों का अधिकार बना दिया था। दुनिया में तमाम क्रांतियां इस मुद्दे पर हुई हैं कि रोजगार मौलिक अधिकार बनेगा। एक बड़ा सपना है कि सबको रोजगार मिले। इस कानून के जरिए ग्रामीण भारत में 100 दिन काम की गारंटी दी गई थी, जो एक बहुत बड़ा कदम था। और जब 2020 में कोरोना का कहर आया तो फिर एक बार यह कानून बहुत कारगर साबित हुआ। इन तस्वीरों को तो शायद ही आप भूल पाए हो। 5 साल पहले का परिदृश्य याद कीजिए। मोदी सरकार ने मार्च 2020 में कोरोना संक्रमण रोकने के नाम पर अचानक देश भर में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। जो जहां था वहीं थम गया। कारखाने बंद हो गए थे, न बसें चल रही थी, न ट्रेनें चल रही थी। ऐसे में जो गांव से शहर गए थे कमाने के लिए, कुछ अकेले, कुछ परिवार के साथ, वे सबसे ज्यादा परेशान हुए। ज्यादातर दैनिक मजदूरी करते थे, काम था नहीं तो मजदूरी मिलने का सवाल नहीं। छोटी मोटी फैक्ट्रियों में जो काम करते थे वो भी बंद थी तो वेतन नहीं। सरकार की ओर से भी कोई मौद्रिक मदद यानी कुछ कैश मिलने की कोई योजना नहीं थी। और आखिर लोग आजिज आकर पैदल ही महानगरों से निकलकर चल पड़े अपने गांव की ओर। 400, 500 नहीं, 1000 किलोमीटर दूर भी वे चल पड़े पैदल ही। और जब वो कारवां बने थे, ये तस्वीरें पूरी दुनिया में सुर्खी बनी थी। पैदल चलते लोगों का कारवां। इतने बड़े लोग जब तादाद में, इतनी बड़ी तादाद में जब लोग गांव लौटे तो जाहिर है वहां के जीवन पर दबाव पड़ना ही था। लेकिन मनरेगा एक कानून था जिसने काफी कुछ स्थिति को संभाल लिया। लोगों को काम मिला तो वे फिर सिर उठाकर चल सके। यानी ये असफलताओं का स्मारक नहीं, व्यवस्था को सफल बनाए रखने का एक पिटारा बनकर उभरा। पर 10 साल बाद मोदी सरकार इस कानून का पूरा स्वरूप बदलने की तैयारी कर रही है। वो ग्रामीण रोजगार बिल जो लाई है, जो मंगलवार 16 दिसंबर को पेश हो चुका है,
उसके जरिए बहुत कुछ बदलना चाहती है। क्या बदलाव है जरा वो समझ लेते हैं। पहली बात तो इसका नाम क्या है ये देखिए, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। अब ये कितनी खिचड़ी भाषा है। विकसित भारत ठीक है, गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट नहीं, रोजगार, एंड आजीविका। अब ये हिंदी है कि अंग्रेजी है आप समझिए, और फिर मिशन, फिर ब्रैकेट में ग्रामीण। ये सब इसलिए किया गया है कि एक नाम बन सके, और वो नाम क्या बनेगा, VBGRAMG, यानी जी राम जी, लोकप्रिय भाषा में कहा जाएगा जय राम जी योजना। महात्मा गांधी हटेंगे और जी राम जी आएंगे। वैसे ये शब्द संक्षेप करके राम को क्यों जोड़ा गया, भाई आप सीधे जोड़ लीजिए अगर आपको लगता है कि यही तरीका है, पर शायद महात्मा गांधी के नाम को हटाने का विरोध ना हो सके, इसलिए राम को लिया है। राम का इस्तेमाल आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही करती रही है। वैसे किसी का नाम अगर राम आनंद मिश्रा हो तो क्या वो राम हो जाएगा, RAM? जाहिर है नहीं, पर सरकार को लगता है कि इस तरह से कांग्रेस और महात्मा गांधी की छाप इस कानून से हट जाएगी। अब विपक्ष भी इस बात को समझ रहा है, इसलिए विरोध कर रहा है। प्रियंका गांधी ने जो कहा वो सुनिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि नाम हटाने के पीछे सरकार की नीयत क्या है। महात्मा गांधी विश्व के सबसे महान नेता हैं। जब किसी योजना का नाम बदला जाता है तो दस्तावेजों को बदलने में बहुत खर्च भी होता है। प्रियंका गांधी ने यह बात तो प्रेस से कही थी, फिर वो संसद में, लोकसभा में खड़ी हुई और उन्होंने तमाम बिंदु उठाए और कहा कि सिर्फ नाम नहीं बदला जा रहा है, दरअसल लोगों को पहली बार जो यूपीए सरकार ने रोजगार की गारंटी दी थी, उस मूल भाव को भी इसके जरिए बदला जा रहा है। विपक्ष के तमाम अन्य नेताओं ने भी इसे महात्मा गांधी का अपमान बताया, कहा कि आरएसएस की शताब्दी वर्ष में महात्मा गांधी का नाम हटाना गोडसेवादी विचारधारा का प्रतीक है। संसद में, सदन के बाहर विपक्ष के लोगों ने प्रदर्शन किया महात्मा गांधी की तस्वीर हाथ में लेकर। बहरहाल मसला नाम बदलने से कहीं ज्यादा गंभीर है। प्रस्तावित बिल में बहुत कुछ ऐसा है जिससे पता चलता है कि मकसद ही बदल दिया गया है। पहले यह जान लीजिए कि पुराने कानून में क्या था। 2004 की बात करिए। पहले अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जो एनडीए सरकार चल रही थी, वो चुनाव लोकसभा का हार गई और सोनिया गांधी ने सबको चौंकाते हुए मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनवा दिया, जो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे और नरसिम्हा राव मंत्रिमंडल के वित्त मंत्री के रूप में उदारीकरण की दिशा में देश को ले जाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन इस बार उनके सामने एक नया कार्यभार था। सोनिया गांधी हमेशा डेवलपमेंट विद ह्यूमन फेस की बात करती थी, यानी विकास का फल सबसे कमजोर व्यक्ति को मिलना चाहिए। इसी सोच के तहत पहली बार ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट की परिकल्पना की गई। ध्यान दीजिए, यह गारंटी स्कीम नहीं थी, यह गारंटी एक्ट था। यानी योजना है, चले न चले, लागू हो ना लागू हो, लेकिन अगर कोई चीज कानून बन जाता है तो फिर उसका अर्थ बदल जाता है। रोजगार का अधिकार देने वाला यह देश का पहला कानून था। इसके तहत क्या हुआ और उसको लेकर क्या हुआ, तो यह कानून, पहले तो नाम देखिए, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये सभी अंग्रेजी में ही ये शब्द हैं और इससे नरेगा बना। 23 अगस्त 2005 को संसद में पास हुआ और 2006 में यह लागू हो गया। इसके एब्रिविएशन यानी शब्द संक्षेप करके इसे प्रथमाक्षरों के जरिए नरेगा कहा गया। 2009 में इसमें महात्मा गांधी का नाम जुड़ गया और जब महात्मा गांधी का नाम जुड़ गया तो पूरा नाम हुआ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी मनरेगा, और मनरेगा शब्द चल निकला। इसके तहत हर वित्तीय वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी दी गई। रोजगार मांगने पर 15 दिन के अंदर काम देना अनिवार्य किया गया। किसी भी पंचायत से कोई काम मांगता था तो उस व्यक्ति को 15 दिन के अंदर काम देना ही देना है। मनरेगा के तहत जो खर्च आ रहा था
उसमें मजदूरी को 100% और जो लागत का जो उसमें इस्तेमाल की गई चीजें उनकी लागत का 75% वहन करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। केंद्र और राज्य के बीच जो अनुपात बना वो 90-10 का बना, यानी 90 रुपए केंद्र देता था, 10 रुपए राज्य, यानी राज्यों पर बोझ तुलनात्मक रूप से बेहद कम था। मनरेगा का मकसद दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और अन्य वंचित और गरीब समुदायों को उनके गांव में ही काम उपलब्ध करा के उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना था। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास और पर्यावरण संरक्षण हो, यह भी एक मकसद था, जैसे तालाब खोदना, पेड़ लगाना, रास्ते आदि बनाना। तालाब खोदने से जो तमाम जगह पानी का, भूमिगत जल का संकट है वो कम हो सकता है, यह भी सोचा गया, क्योंकि तालाब खुदेंगे, पानी भरेगा तो फिर वाटर रिचार्ज होगा। इस कानून ने ग्रामीण पलायन रोकने में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन यह भी सही है कि बीते कुछ सालों में सरकार ने इसमें काफी अरुचि दिखाई और 100 दिन का काम तो शायद ही कहीं मिला हो। सरकार के ही आंकड़े क्या कहते हैं वो देख लीजिए। 2020-21 में 51.54 दिन, यह औसत है, यानी औसतन इतना काम दिया गया, इतने दिन ही काम दिया गया। 2021 में थोड़ा बढ़ा, ये 50.507 दिन। 2022 में ये 47.84, 2023-24 में 52.07, 2024-25 में 44.62 दिन। औसत शायद 50 दिन का भी नहीं है। कोविड के समय जाहिर है मांग ज्यादा थी तो औसत थोड़ा ऊपर था, लेकिन सामान्य समय में 40 से 50 दिन के आसपास ही लोगों को काम मिल सका। सिर्फ 7 से 10% परिवारों को ही पूरे 100 दिन मिल पाते हैं, ऐसा माना जाता है। कारण है बजट की कमी, सरकार के पास पैसा नहीं है, मांग को दबा दिया जाता है और काम की उपलब्धता कम होना बताया जाता है। पर अब लगता है कि सरकार इस जिम्मेदारी से भी अपना गला छुड़ाना चाहती है, यानी कोई गारंटी नहीं। खास तौर पर जो प्रस्तावित बिल है उसमें आप ये देख सकते हैं। तो जो प्रस्तावित बिल है उसमें कहा गया है, बड़ी अच्छी बात कहेगी, कि रोजगार पिछले कानून में 100 दिन था, हम 125 दिन की गारंटी देते हैं। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि केंद्र सरकार ने कह दिया है कि अब हम पूरा बोझा नहीं उठाएंगे, राज्य ज्यादा शेयर करेंगे और जो अनुपात होगा वो 60-40 का होगा। यानी जब 40 रुपया राज्य देगा तब 60 रुपए केंद्र देगा, तब जाके वो योजना जमीन पर उतरेगी। और इसलिए मुश्किल होगी योजना का जमीन पर उतरना, क्योंकि ये पहले था डिमांड बेस्ड, यानी अगर लोग मांग करते हैं काम की तो काम देना पड़ेगा। अब कर दिया गया है सप्लाई बेस्ड, यानी केंद्र सरकार पहले तमाम अपनी योजनाओं के तहत ये तय करेगा कि किन इलाकों में काम है और कितना है, कितना बजट है, उसके आधार पर काम दिया जाएगा। तो बिल्कुल उल्टा है। पहले आप देश के किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में कोई भी मजदूर ये कह सकता है कि हमें काम दो, और उस डिमांड के आधार पर पंचायत को काम देना पड़ता है, और उसका जो काम है उसके आधार पर केंद्र को भुगतान करना पड़ता था। अब कहा जा रहा है कि यह नहीं होगा। पहले केंद्र तय कर लेगा कि इस इलाके में काम होना है, बजट इतना है, और इस हिसाब से आप काम मांगिए। तो जो मूल भावना थी काम की गारंटी की वो खत्म हो गई, और इस तरह से जो पंचायतें थी जो तय करती थी कि दरअसल कहां क्या काम करना है, वो अब खत्म हो जाएगा। केंद्र ये तय कर रहा है, और उसने 4 प्राथमिकता के क्षेत्र तय कर दिए हैं कि जहां जहां काम होना है। यानी जो पंचायतें इनसे महरूम होंगी, इनसे अलग होंगी, वहां तो शायद काम ही नहीं हो पाएगा। दूसरा एक महत्वपूर्ण बदलाव इसमें हो रहा है, बुआई कटाई सीजन जो होता है, जिसको पीक सीजन कहते हैं। पहले उस समय भी मनरेगा का काम चलता था, अब कह दिया जा रहा है कि 60 दिन कोई काम नहीं होगा। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि हाल के दिनों में मनरेगा की वजह से जो ग्रामीण मजदूर हैं वो खेतिहर मजदूर नहीं बनना चाहते, क्योंकि वहां उन्हें बहुत कम आमदनी होती है। तो उनका यह कहना है कि हमें मनरेगा में ज्यादा पैसे मिलते हैं और अनिवार्य रूप से मिलते हैं, किसी का हमें मुंह नहीं देखना पड़ता, सरकार से सीधा संबंध होता है, हमारे बैंक खाते में पैसा आता है। पर गांव के किसी दबंग
या किसी बड़े आदमी के खेत जोतने पर एक तो तनख्वाह कम मिलती है, यानी वेतन कम मिलता है, मजदूरी कम मिलती है, और दूसरा समय पर नहीं मिलती है। लेकिन सरकार कह रही कि नहीं, जब गांव में कटाई होगी, बुआई होगी, तब आपको मनरेगा नहीं मिलेगा। तो एक तरह से जो मजदूर हैं उनके सामने जो चुनाव का एक अधिकार था, शोषित न होने का जो एक अवसर था, वो खत्म किया जा रहा है। एक तरह से देखा जाए तो पूरा उद्देश्य ही बदल दिया गया है। मनरेगा का एक मकसद था कि पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा, लेकिन केंद्र के इस रवैये से, इस बिल से तो लग रहा है कि पंचायतों की जो भूमिका थी वो कम हो जाएगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्मेटिव एलोकेशन यानी पहले से तय होगा, और काम से पहले सारा कुछ प्लानिंग होगी, बायोमेट्रिक एआई ऑडिट भी होगा। अब कितनी पंचायतें ये सब करा पाएंगी, आप समझ लीजिए। विकेंद्रीकरण की जगह केंद्रीकरण होगा। एक सवाल यह भी है कि जब राज्यों पर 40% खर्च वहन करने की जिम्मेदारी होगी, तो यह योजना कैसे लागू हो पाएगी? ज्यादातर राज्य, खासतौर पर हिंदी पट्टी के, काफी कर्जे में है। यूपी और बिहार जैसे राज्य घाटे का बजट चलाते हैं और 7 से 8 लाख करोड़ का उन पर कर्जा है। वे कैसे 40% खर्च वहन कर पाएंगे? सवाल यह भी है कि मोदी जी जब दावा कर रहे हैं कि भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, तो केंद्र सरकार अपना खर्च कम क्यों कर रही है? यह तो गजब है। जब देश गरीब था, कमजोर था, यानी कांग्रेस के जमाने में, तो 100 दिन काम की गारंटी थी, मजदूरी मिलना अनिवार्य था कानूनी रूप से, और अब जब अमीरी के कथित अमृतकाल में हम हैं, तो सरकार ऐसी गरीबी भंगिमा, ऐसी गरीब होने की भंगिमा क्यों बना रही है? वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार पर लगभग 2 लाख करोड़ का कर्ज चढ़ गया है, जो 2014 में महज 58 लाख करोड़ ही था। यानी नया बिल मनरेगा को निष्प्राण करके उसे नई पोशाक पहनाने की कोशिश है। ये जी राम जी योजना नहीं, रोजगार के अधिकार का राम नाम सत्य करने की योजना है। आज के लिए बस इतना ही। अगर सच बताने का हमारा यह प्रयास आपको पसंद आ रहा हो, तो शो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.